गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा नया लेसन है, नया चैप्टर है ज्योमेट्री, जिसे ज्यामिति के नाम से जानते हैं। तो ज्योमेट्री सीखने के लिए सबसे पहले हमको थ्योरम जानना ज़रूरी होता है, और जब तक हम थ्योरम नहीं जानेंगे तब तक हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले हम देखते हैं जितने थ्योरम हैं उसको एक निगाह से देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे दिया गया है, प्रमेय नंबर 1 दिया गया है, कह रहा है कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे सम्मुख चित्र में ए और बी दो बिंदु हैं जिनसे होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं। दिया गया, देखिए 2 पॉइंट दिए गए हैं आपका जो है प्रमेय नंबर 1। इन दो बिंदुओं से क्या है, आपके अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट वृत्त आप खींच सकते हैं। ये पहला आपका थ्योरम दिया गया है। फिर इसके बाद आपका दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा प्रमेय क्या है, समतल में स्थित 3 बिंदुओं जो एक सरल रेखा में न हो से होकर केवल एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 बिंदु दिए गए हैं आपके ए बी सी है। तो 3 बिंदु जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं उनसे सिर्फ एक और एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो आपके 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, जो कि एक सीधी रेखा में नहीं है। तो इस प्रकार से जब 3 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तो उनसे सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हैं, जैसे एक वृत्त आपका दिखाया गया है। तीसरा प्रमेय दिया गया है, कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, देखिए जो कह रहा है कि कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है उस पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं, जैसे यहाँ इस वृत्त पे स्पर्श रेखा ए भी खींचा गया है, ठीक है। तो अगर स्पर्श रेखा पर जो है वृत्त के केंद्र से उसी बिंदु पर क्या होता है, त्रिज्या, अगर आपको ओ से अगर पी पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो जो आपकी ओ पी जो त्रिज्या वृत्त की होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। इस तरह से जब लंब होगी इसका मतलब क्या हो गया, कोण ए पी ओ या कोण ओ पी ए, ठीक है, बराबर कोण ओ पी बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक दूसरे क्या होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रमेय आपका दिया गया है, कह रहा है कि यह प्रमेय नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपके, देखिए कह रहा है वृत्त के केंद्र, जैसे वृत्त का केंद्र आपका ओ दिया गया है, से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्विभाजित करता है। जैसे समुद्विभाजित मतलब क्या, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आपके सामने जो फिगर दिया गया, चित्र दिया गया वृत्त का, जिसमें एक ओ केंद्र का वृत्त है और ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है। तो कह रहा है अगर केंद्र से आपका ओ से अगर जीवा पर हम लंब डालते हैं, इसका मतलब कोण ओ डी बी अगर 90 अंश है तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका जो है ये ए बी 2 बराबर भागों में बट जाएगा। इस तरह से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जब 2 बराबर भागों में बट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बराबर बी डी बराबर ए बी बाई 2 जो है, मतलब ए डी और बी डी जो है ए बी का क्या है, आधा है। नेक्स्ट प्रमेय आपका दिया गया है, नेक्स्ट प्रमेय इस तरह दिया गया है, कह रहा है कि प्रमेय नंबर 5, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। जैसे देखिए आपका फिगर में दिया गया है, वो केंद्र का वृत्त है और ए बी और सी डी 2 आपस में क्या है, बराबर जीवाएँ हैं। तो किसी वृत्त में बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं।
इसका मतलब ए बी और अगर सी डी बराबर है तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ होगा, ओ ई बराबर ओ एफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। इस टर्म्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका नेक्स्ट प्रमेय दिया गया है, कह रहा है कि बराबर वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि जस्ट उसका अपोजिट है प्रमेय नंबर 5 का। अगर ये आपके बराबर हैं, ओ ई अगर बराबर ओ एफ है, मतलब केंद्र से अगर बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं हैं तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या देख कह रहा है, बराबर वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। बराबर जीवाएं, बराबर जीवा है ए बी और सी डी, तो केंद्र से क्या होगी, बराबर दूरी पर होगी। क्या होगी, बराबर दूरी पर होगी। जैसे चित्र में O1 तथा O2 केंद्र वाले दोनों वृत्त सर्वांग समवृत्त हैं। कैसे हैं, सर्वांग सम मतलब बराबर दोनों वृत्त हैं। यदि इनकी जीवाएं ए बी और सी डी आपस में बराबर की लंबाई की हैं तो क्या होगा आपका O1E बराबर O2F। मीन्स क्या, ये आपकी जो है दूरियां क्या होंगी, केंद्र से बराबर होंगी। ये नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट प्रमेय आपका दिया गया है, कह रहा है कि प्रमेय नंबर 7 दिया गया है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। कहने मतलब क्या, एक ही वृत्तखंड द्वारा, एक ही वृत्तखंड, ये देखिए आपका ए बी ये चाप है, ए बी चाप द्वारा जो है परिध पर कोण जो बना हुआ है कोण ए सी बी, और केंद्र पर जो कोण बना हुआ है ए ओ बी। तो जो केंद्र पर कोण बनता है आपका ए ओ बी, ये किसका दुगना होता है, परिध पर बना जो कोण आपका कोण ए सी बी। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो परिध पर बना कोण होता है वो वृत्त के पर बने कोण का आधा होता है। वही कह रहा है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। इसका तो जो केंद्र में आपको कोण बना हुआ है कोण ए ओ बी, ये किसका दुगना होता है, कोण ए सी बी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम दिया गया है, कह रहा है कि ये प्रमेय नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने मतलब आपका देखिए ए बी आपका ये व्यास दिया गया है। यहाँ पर जैसे चित्र दीर्घ वृत्तखंड में 3 कोण दिया गया, अल्फा बीटा गामा बने हैं, अतः कोण ए अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर कोण गामा। इसी प्रकार लघुखंड में 2 कोण दिए गए हैं, आपका जो है थीटा और फाई बने हैं, अतः कोण थीटा बराबर कोण फाई, कोण थीटा बराबर कोण फाई। तो एक ही वृत्तखंड द्वारा जितने भी कोण बनते हैं परिध पर सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थ्योरम नंबर आपका प्रमेय नंबर 9 दिया गया है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण देखिए यहाँ पर ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और ए सी बी ये क्या है, ए सी बी ये अर्धवृत्त में बना कोण है। इसी तरह से ए डी बी ये भी क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है। तो जो भी अर्धवृत्त में कोण बनता है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और इसी प्रकार से कोण ए डी बी का मान भी होता है 90 डिग्री। ये जितने थ्योरम दिए गए हैं आप पिछले कक्षाओं में 9th 10th में ये सब पढ़ चुके हैं। आपको एक रिवाइज के तौर पे बताया जा रहा है, ताकि जो कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें दिया प्रमेय नंबर 10 जो है, कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। देखिए आपके सामने दिया गया वो केंद्र का वृत्त है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बनते हैं आप क्या होते हैं, ये सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, कोण ए एफ बी, कोण ए ई बी, कोण ए डी बी, कोण ए सी बी, ये जितने भी हैं कोण आप, या ए सी बी, जितने भी कोण आपके दीर्घ वृत्तखंड में बने हैं ये 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं या लेस होते हैं, कम होते हैं। और देखिए प्रमेय नंबर 11 दिया गया है, कह लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। जैसे चित्र में आपको ये देखिए फिगर कट गया है इसमें, तो जितने भी लघु वृत्तखंड में कोण बनते हैं
वो अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण मतलब क्या, उनका मान क्या होता है 90 डिग्री से और 180 के बीच होता है। मतलब 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय आप देखिए जो है प्रमेय नंबर 12 जो है कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें देखिए दिया गया है, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कोण, क्या होते हैं संपूरक। संपूरक का मतलब ये होता है कि उनका जो कोणों का मान होता है वो 180 के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोग जानते होंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके शीर्ष से क्या होता है वृत्त खींचा जा सकता है। जिसके शीर्ष पॉइंट क्या है ए डी सी बी, ये सब उसके चतुर्भुज के शीर्ष हैं। जब शीर्षों से जब कोई वृत्त खींचा जाता है तो इस प्रकार से वृत्त के अंदर जो कोण बना होता है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है, इस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि आमने सामने के जो कोण होता है उन कोणों का सम मतलब योग जो होता है 180 के बराबर होता है। अब देखिए कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के कोण संपूरक होते हैं। देखिए कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी, इसका मान कितना है 180 है। इसी प्रकार से कोण बी, पहले फिगर में देखिए जो चित्र नंबर 1 में कोण बी प्लस कोण डी आमने सामने कोण है, ये क्या होगा 180 होगा। इसी तरह से चित्र नंबर 2 में आपका दिया गया है कोण पी प्लस कोण आर का मान कितना है 180। सो इन दिस वे, इस तरह जितने फिगर दिए गए हैं आपका जो है जो भी आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा उसके सम्मुख कोणों का मान क्या होगा, योग का मान क्या होगा 180 मतलब 180 अंश के बराबर होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे और आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जो नेक्स्ट आपका थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 13 दिया गया है। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, जो बाहर की तरफ कोण बना होता है उसको बोलते हैं बहिष्कोण। जो है आपका देखिए दिया गया है चित्र में दिखाया गया है, ये आपका चित्र में दिया गया है एक आपका कोण बना बहिष्कोण, अल्फा का मान दिया गया। अल्फा का मान किसके बराबर होगा, अंतःकोण का कौन सा हो जाएगा अंतःकोण, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। जे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कोण ए डी सी। इसी प्रकार से जो बहिष्कोण बीटा है वो किसके बराबर होगा, उसका अंतःकोण कौन सा होगा, अंतःकोण आपका बी ए डी होगा। क्या होगा बी ए डी, ठीक है बी ए डी। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष्कोण होता है अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। प्रमेय नंबर आपका 14 दिया गया है, 14 आपका दिया गया है। कह रहा है कि ये वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वे दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। कोई भी वृत्त है उसके बाह्य बिंदु, मान लीजिए बाह्य बिंदु आपका टी दिया गया है, तो टी पॉइंट से जो है जब भी आप स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, स्पर्श रेखा पी टी बराबर स्पर्श रेखा आपकी टी क्यू, मतलब टी पी की लंबाई टी क्यू की क्या होगी बराबर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके ये आपका थ्योरम आने वाला है, कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे। कह रहा है कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी आप देखिए इसमें दिया गया है। आपका दो वृत्त दिया गया है, एक वृत्त आपका जिसका केंद्र O1 दिया गया है, दूसरा वृत्त आपका दिया गया है वृत्त है आप जिसका केंद्र क्या है O2 दिया गया है। AB क्या है, AB स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को दो वृत्तों को A और B पर स्पर्श कर रही है, उस रेखा का नाम क्या है AB स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से अतः रेखा AB दोनों वृत्तों की क्या हो गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ मतलब क्या हो गया, कॉमन जो होता है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आपकी स्पर्श रेखा जो है। तो अब देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आपको निकालना पड़े जो है
का कैसे निकालना पड़े। अगर आपका जो है दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी दिया गया हो, O1 से लेके O2 के बीच की दूरी आपकी दिया गया हो, और वो आपकी जो बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र O1 है उसकी त्रिज्या मालूम हो, और O2 जिसकी त्रिज्या दिया गया हो, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। तिर्यक मतलब क्या? तिरछी स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर दिया गया है उसी तरह से दो वृत्त आपके दिए गए हैं O1 और O2 केंद्र वाले जो है। तो उभयनिष्ठ तिर्यक मतलब तिरछी स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। तो इनकी लंबाई आप कैसे निकालते हैं? अंडर रूट जो है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। केंद्रों के बीच का केंद्र कौन सा? O1 और O2 है। इनके बीच की दूरी पता होना चाहिए, और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं की जानकारी अगर है आपको, तो आप उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा की लंबाई इस तरह से निकालेंगे। अंडर रूट में आप केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका थ्योरम नंबर 15 दिया गया है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण आपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। मतलब ABC क्या है? ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और इसी पर क्या है? किसी बिंदु पर खींची गई जीवा क्या है? जीवा आपकी BD है। क्या है? BD। जीवा क्या होती है? जो केंद्र से होके नहीं जाती, जितनी रेखाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं जो केंद्र से होके नहीं जाती है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। तो BD क्या है? BD वृत्त के जीवा है, और ABC क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से जो आपका कोण बना है, कोण अल्फा बराबर कोण BYD क्या है? एकांतर वृत्तखंड में बना कोण है। और इसी तरह कोण थीटा का मान जो है कोण BXD, ये आपस में क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जितना भी ज्योमेट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरम थी आपने देखा जाए, और ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप ज्योमेट्री के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व भी कर लेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, और आपको मैथ में रटना नहीं बल्कि क्या है? समझना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर एक पॉइंट जो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।